नमस्कार, मैं हूं रविंद्र श्रीवास्तव और आप जुड़ चुके हैं पंजाब केसरी के साथ। केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है जिसमें यह कहा गया है कि अब जो बॉर्डर के इलाके हैं जहां पर लगातार पाकिस्तान की तरफ से हथियारों और मादक पदार्थों की तस्करी जो है वो की जाती है, उसको रोकने का एक नया फरमान जारी किया है केंद्र सरकार ने। और उसके लिए बॉर्डर पर बाकायदा नई पोस्टें बनाई जाएंगी, उसमें पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं वो तैनात रहेंगी, क्योंकि अगर अंतर्राष्ट्रीय या एलओसी की बात करें तो वहां पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जहां सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ तैनात रहती है, तो वहीं एलओसी के ऊपर सेना, भारतीय सेना जो है वो तैनात रहती है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कभी ड्रोन के जरिए और कभी मैनुअल तरीके से हथियारों की सप्लाई की जाती है, उसमें मादक पदार्थ भी भेजे जाते हैं ताकि यहां पर नार्को टेररिज्म के जरिए आतंकवाद को फंडिंग की जा सके। लेकिन अब आतंकवाद के दिन लदने वाले हैं, क्योंकि घाटी के अंदर जिस प्रकार से लगातार कार्रवाई की जा रही है, आतंकियों का सफाया किया जा रहा है, चाहे किसी भी प्रकार का कोई भी आतंकी हो, अगर वो सीमा से घुसपैठ करता है तो उसको वहीं न्यूट्रलाइज किया जाएगा, और अगर घाटी के अंदर आतंकी अपना सर उठाने की कोशिश करेगा तो उसका फन कुचल दिया जाएगा। और अब एक और केंद्र सरकार जो है वो चोट करने जा रहा है, जिस प्रकार से कहा जाए कि बॉर्डर के जरिए मादक पदार्थों के साथ साथ हथियारों की सप्लाई की कोशिश अगर करेगा तो उसको रोकने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस भी अब बॉर्डर से कुछ दूरी पर तैनात रहेंगी और 24 घंटे उनकी निगाहें जो हैं इसी पे रहेंगी कि अगर कोई वहां से हथियारों की सप्लाई या फिर मादक पदार्थों की सप्लाई करता है तो उसको किस प्रकार से रोका जाए। ये दिन रात उनकी सेवाएं ली जाएंगी, उनको तैनात किया जाएगा कि अगर रात में भी कहीं कोई आतंकी या फिर मादक पदार्थ लेकर कोई तस्कर या फिर हथियार लेकर कोई भी आतंकियों के पनाहगार जो है, ओवरग्राउंड वर्कर या अंडरग्राउंड वर्कर, अगर हथियारों की सप्लाई लेकर पहुंचते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई होना लाजमी है, क्योंकि केंद्र सरकार ने अब एक फैसला लिया है कि बॉर्डर के आसपास के इलाकों में पोस्टें बनाई जाएंगी, जहां पर जो लोग हैं जिनको पैरामिलिट्री फोर्सेस और जम्मू कश्मीर पुलिस के लोग तैनात किए जाएंगे। कठुआ का इलाका हो, सांबा का इलाका हो, या फिर निक्की तवी का इलाका हो, या फिर कानाचक हो, या फिर एलओसी का कोई भी इलाका हो, वहां बॉर्डर पोस्ट जो है वो बनाई जाएंगी। हर आने जाने वाले की गहनता से जांच की जाएगी, ताकि नार्को टेररिज्म के जरिए जिस प्रकार से आतंकियों को एक फंडिंग दी जाती है उसके ऊपर लगाम लगाई जाएगी। हथियारों को यहां तो कहा जाए अब आतंकवाद पर प्रॉपर तरीके से चोट की जाएगी, ताकि आतंकवाद जम्मू कश्मीर में ना पनपे। यहां पर लगातार अब पैनी निगाहें जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ यहाँ उसके आसपास के इलाके हो, यहाँ से लगातार आतंकी जो हैं वो अपनी हरकतों को अंजाम देते हैं। ड्रोन के जरिए कहा जाए तो ड्रोन के जरिए भी हथियारों की सप्लाई जो है इन्हीं इलाकों पर लगातार अब पैनी निगाह जो है वो रखी जाएगी। एक पोस्टें जो हैं वो बनाई जा रही हैं, ताकि जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार से आतंकवाद फल फूल रहा है उस पर कहीं ना कहीं एक लगाम जो है वो लगाई जाएगी, क्योंकि हमारी सेना और बीएसएफ पूरी तरह से सचेत तो रहती है, लेकिन उसके बावजूद कई ऐसे पॉइंट है जहां से आतंकियों के मददगार जो हैं वो लगातार आतंकियों की घुसपैठ करवाते हैं। लेकिन अब उन पर कहीं ना कहीं एक लगाम लगाने के लिए जो है एक
बॉर्डर पोस्ट जो हैं वो बनाई जाएंगी, जहां पर अतिरिक्त पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो तैनात रहेगी। हर आने जाने वाले की गहनता से जांच की जाएगी। हर एक रूट, चाहे बॉर्डर का कोई भी रूट हो, उन पर वो बॉर्डर पोस्टें रहेंगी, ताकि जो भी कोई व्यक्ति है, अगर संदिग्ध उसकी भूमिका लगती है या संदिग्ध गतिविधियां लगती हैं, तो उसको रोककर पूछा जाएगा कि आप कहां जा रहे हैं। और ये एक बेहतरीन कदम जो है वो केंद्र सरकार अब लेने जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास भगत के साथ रविंद्र श्रीवास्तव, पंजाब केसरी।